हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे मुझे बताया कि जो भी मैं रिएक्शन देती हूँ उस रिएक्शन को देख के किसी के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है और मेरे रिएक्शन पे रिएक्शन देती हैं। तो मोहतरमा कौन है मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट मुझे नहीं है कि मैं जाऊँ और देखूँ और उनका वॉच टाइम बढ़ाऊँ, उनको व्यूज़ दूँ। सीधा सीधा किस्सा है ये। ना मैं उनको वॉच टाइम उनका बढ़ाना चाहती हूँ, ना ही मैं उनको व्यूज़ देना चाहती हूँ। तो ये चीज़ जो है इमरजेंसी का जो गेम हुआ था, ये चीज़ मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पहले भी बताई थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई थी। मैंने सीधी सीधे एक कम्युनिटी छाप दी थी, क्योंकि मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं ना मुझे पॉइंट बता देते हैं। तो इसलिए ना तो मुझे नंद भावच की वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट है, ना मैं उनके वॉच टाइम बढ़ाती हूँ, ना मैं उनको व्यूज़ देती हूँ। हाँ, जब कोई ज़्यादा ही खास पॉइंट होता है तो मैं स्किप करके सिर्फ वही चीज़ को देखती हूँ जहाँ पर वो पॉइंट मुझे बताया गया है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी की वीडियो में जाके देखने का। लेकिन इन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा शौक है मेरे रिएक्शन पे रिएक्शन देने का। वैसे तो ये बोलती है कि हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। तो भाई पूरी वाईटी जो है इस टाइम एक गंद फैला रही है, बिल्कुल गलत गलत चीज़ें दिखा रही हैं। तुम्हें मैसेज देना है, तुम्हें कुछ सिखाना है तो उन पर वीडियो बनाइए। मुझे जो कुछ गलत लगता है मैं उस पर पॉइंट रखती हूँ, उस पर वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे मैं जवाब दूंगी जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पॉइंट बताए थे, क्योंकि मैंने वीडियो देखी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि मुझे आपके धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भगवान ने इनको जाके बताया होगा। लहसुन प्याज किसी और के घर में बना है। तो मैडम, भगवान ने ना तो मुझे बताया ना आपको बताया, ठीक है, सीधा सीधा ना मुझे बताया ना आपको बताया। जो आप कह रही हैं कि इन्हें बताया होगा, तो आपको भी नहीं बताया कि भाई लहसुन प्याज उसने खाया, रीना ने रिएक्शन दिया, तो रीना को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, तो आप उनको जाके बोलो। ठीक, तो भगवान ने क्या आपको बोला था? नहीं बोला था। दूसरा, आप ये कह रही हैं मुझे आपके धर्म के बारे में नहीं पता। जब आपको हमारे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको पीछे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे अपने धर्म के बारे में पता है। मुझे जो चीज़ गलत लगी, इतने सारे व्यूवर्स हैं, वो मेरे व्यूवर्स नहीं थे, वो उन्हीं के व्यूवर्स थे जो कमेंट कर रहे थे, ठीक है, वो उन्हीं के ही सब्सक्राइबर थे जो उनको कमेंट कर रहे थे। तो ना मैं गलत थी, ना वो इतने सारे व्यूवर्स गलत थे। जो अगर गलत होते, तो मैं सीधा पॉइंट रख रही हूँ, अगर वो गलत होते तो हमारी भावत जो हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि उन्होंने वहाँ पे गलती करी है, तो वो कमेंट बॉक्स जो है वो ऑफ नहीं करती, वो ओपन रखती। वहाँ पे उन्हीं के सब्सक्राइबर जो बोल रहे थे उनका जवाब देती, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, सीधे सीधे कमेंट बॉक्स जो है वो ऑफ कर दिया। तो हमें पता है कि हमारे धर्म में क्या खाया जाता है, व्रत में क्या नहीं खाया जाता। व्रत में आप मथुरा चले जाइए, वहाँ व्रत भी मत रखिए। वृंदावन चले जाइए, खाटू श्याम जी चले जाइए, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, कहीं भी ऐसे मंदिर चले जाइए जहाँ पे लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है। यहाँ तक कि जो भी धर्मशाला होती है या फिर आसपास रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता। साफ साफ कह दिया जाता है। अगर आप सलाद में मांग लेंगे, आप पहली बार भी गए ना, तो सीधे बोला जाता है राधे राधे जी, यहाँ पे लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है। बहुत अच्छे से पता है हमारे धर्म में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे सीधा मैंने यही बोल दिया कि धर्म के बारे में आपको नहीं पता तो बीच में मत बोलो। और आपकी जो भावत जिनकी तरफदारी में आपने वीडियो बनाई है, अगर वो गलत नहीं होती तो कमेंट्स बॉक्स जो है वो ऑफ नहीं करती, उनका जवाब देती। तो सेकंड मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इन्होंने बोला कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। यस, मुझे भी पता है, मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ताम झाम नहीं दिखाती हूँ, कोई भी ओवर नहीं दिखाती हूँ जो हमारी भावज और ये सब दिखाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। जो सिंपल पूजा होती है बिल्कुल उसी तरीके से ही दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे दिखावे में कोई वो नहीं है कि भाई एक दिन दिखावा कर दिया दूसरे दिन फिर वैसे ही। तो जो चीज़ें हैं मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ, तो वो होता है भाव। ये नहीं कि आप दिखा कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिए। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि लहसुन प्याज का भोग जो है वो भगवान जी को लगाया, नहीं। लहसुन प्याज मैंने ये बोला था कि खाने में उन्होंने मतलब चाहे भोग के लिए खीर बनाई थी, मैंने ये बोला था कि व्रत में लहसुन प्याज खाया, अपने लिए बनाया। तो या तो जब तुम व्रत रख रहे हो तो लहसुन प्याज मत खाओ एक दिन, और तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो लहसुन प्याज के बिना, तो भाई उस दिन व्रत मत रखो। तुम व्रत भी रख रहे हो, लहसुन प्याज भी खा रहे हो, तो क्या मैसेज दे रहे हो? ये एक अच्छा मैसेज था कि आपने व्रत रखा और व्रत में लहसुन प्याज। इतने लोग बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है, जो जो इस चीज़ को मानते हैं उन्होंने सब ने ही कमेंट किया था, और इसीलिए ही कमेंट्स बॉक्स जो है वो ऑफ़ किया। नेगेटिव कमेंट्स हर बार आते हैं, कमेंट्स बॉक्स जो है वो ऑफ़ नहीं होता है। उस दिन भर भर कर आए थे। हर दूसरा कमेंट यही था कि व्रत में लहसुन प्याज कौन खाता है, व्रत में तुमने लहसुन प्याज कैसे खा लिया, आज के दिन तुमने लहसुन प्याज की सब्ज़ी क्यों बनाई। तो बस मैंने सीधा जवाब यहाँ पे यही दे दिया है। और उनको लेके मतलब कुछ भी बोला है इस चीज़ के लिए कि भगवान जी ने आके इनको बोला,
तो मैं सीधे सीधे एक बोलती हूँ कि गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे क्यों लिखा रहता है कि बिना सर ढके हुए अंदर एंट्री नहीं हो सकती है। तो भगवान तो भाव का भूखा होता है ना, तो उस पर सर में ढकने से क्या मतलब है। तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ को बोल के दिखाइए। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोली हुई है कि मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारी ये जो संस्कृति है, छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ से सीखते हैं कि अगर आप भगवान के दर पे जा रहे हैं, माथा टेकने जा रहे हैं, उनके चरणों में सिर झुकाने जा रहे हैं, तो सर ढकना ही चाहिए हमेशा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप भाव की ही बात कर रही हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ के बोलिए ना इस चीज़ को। जैसे आपने फटाफट से हमारे व्रत में तो इस चीज़ को बोल दिया, तो किसी की स्पून या किसी की तरफदारी करने से अच्छा है कि पहले उसकी गलती देखिए, गलती पे ही बोलिए। जो आप बोलती हैं ना कि भाई मेरे को लोगों ने ये बोल दिया, मेरे को लोगों ने वो बोल दिया, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मैं पॉइंट रखती हूँ ना, वो सब एग्री करते हैं। वो कभी भी आके मुझे उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। एक दो ही जो होंगे उनके खास चमचे वो ही बोलते होंगे, अदरवाइज मेरे इसमें कोई भी, सारे मेरे पॉइंट्स पे एग्री करते हैं लोग। और मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, जो चीज़ हमारे यहाँ होती है सो होती है, उसी चीज़ को लेके बोला था। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है, मैं इस पर कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहती थी, ना मैं कुछ बोलना चाहती थी। उनको मेरे रिएक्शन पे जो भी रिएक्शन देना है साफ दे सकती हैं, क्योंकि ना मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं, ना मुझे उनका वॉच टाइम बढ़ाना है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे उनसे कोई मतलब रखना है। अब बात आती है व्लॉग की, जैसे मतलब वो बता रही थी मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला कि मतलब इतने टाइम से व्लॉग भी है, तो मेरे व्लॉग में ना तो रिएक्शन होता है, मेरे रिएक्शन में व्लॉग नहीं होता है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। व्लॉग मेरा व्लॉग की तरह होता है, रिएक्शन मेरा रिएक्शन की तरह होता है। तो उन्होंने खुद बताया मुझे कि ये मोहतरमा जो हैं व्लॉग बनाएंगी, स्टार्टिंग करती हैं, दो चार चीज़ें कुछ ऐसी दिखाएं बस, फिर थोड़ा सा मतलब किसी की बुराई करने या किसी को भी भाषण देने बैठ गई। तो मैं इस तरह का काम कोई भी नहीं करती हूँ। व्लॉग मेरा प्रॉपरली व्लॉग ही होता है, रिएक्शन मेरा जो है प्रॉपरली वो रिएक्शन होता है। और रिएक्शन मेरा कोई ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रखती हूँ। तो जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो समझ ही गए होंगे कि मैंने वो जो रिएक्शन दिया था लहसुन प्याज पे, वो सही था या गलत था। जो नहीं खाते हैं भाई, हम लोग नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं। तो मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी के धर्म को ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ भाव की बात आई थी, तो भाव उस चीज़ में देखा जाता है कि जो भी हमारे पास रूखा सूखा है, तो हम जो भी मतलब हैं हमारे पास, हम ईश्वर को वही अर्पण कर रहे हैं। ईश्वर हमारे से खुश रहें, हम यही दुआ करते हैं कि भाई जैसा भी है उसमें आप खुश रहिए, यही हमारा भाव है, दिखावा कुछ भी नहीं है। तो ये होता है भाव, ये नहीं होता कि आपने व्रत रख लिया दुनिया को दिखाने के लिए, आप एक रेसिपी दिखाने के लिए आपने उसमें लहसुन प्याज डाल दिए थे, अरे अगले दिन उस रेसिपी को दिखा देते, और भी चीज़ें आपने दिखाई थी तो उस पर आप वो दिखा देते भाई आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था, तो आपके पास कोई भी नेगेटिव कमेंट ही नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। और इसके बाद मुझे इन मोहतरमा के लिए कोई भी मतलब बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जो गलत को गलत ना कहे तो उससे उसको कहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल मेरा ब्लॉग जो है ज़रूर आएगा। तो एक और मेहमान आ गए थे, मैं फिर उनके खाने पीने में लग गई, तो इसे